टीना एक छोटी सी मासूम बच्ची जो एक दिन स्कूल से लौट रही थी। कुछ घबराई हुई देख माँ ने टीना से पूछा, बेटा क्या हुआ है, घबराई हुई लग रही हो। टीना ने कहा, अरे माँ कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही। माँ ने कहा, ठीक है जल्दी से आ जाओ, खाना लगा दिया है। टीना ने कहा, जी माँ अभी आई। टीना 5 मिनट में खाना खाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब माँ टीना के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि टीना के बाथरूम में और बेडशीट पर कुछ दाग लगे हैं। माँ वो दाग देख हैरान तो हो ही जाती है, साथ ही खुश भी हो जाती है क्योंकि वो दिन उसकी बेटी बड़ी हो गई थी। टीना ने जैसे ही खाना खाया वो उसके रूम की ओर जा ही रही थी कि उसने उसकी माँ को कमरे में देख लिया और घबरा गई। माँ ने उससे गले लगाया और बोली, बेटा इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये दौर से हर कोई गुजरता है, मैं भी गुजरी हूँ और अब तुम भी। माँ ने टीना से कहा, बेटा इन दिनों तुम्हें अपने रूम में ही रहना होगा, भगवान जी के सामने नहीं जाओगी और ये चीजों के बारे में जोर जोर से नहीं बोलोगी। टीना ने कहा, ऐसा क्यों माँ? माँ ने कहा, बस बेटा ऐसा अच्छा नहीं लगता सबके सामने ये विषय पर इतना चीखना चिल्लाना। टीना ये बात सुनकर और भी चिढ़ गई और सोचने लगी, माँ अभी तो आपने बोला कि दौर से हर कोई गुजरता है, तो फिर। टीना ने मन में पक्का निश्चय बना लिया और सोचने लगी कि ये बात तो मैं सबके मन में से निकाल के ही रहूंगी। जैसे जैसे टीना बड़ी हुई उसे ये बात समझ में आने लगी कि समाज के लोग इसे गंदे दाग कहते हैं। एक दिन टीना स्कूल में थी और तभी उसे पीरियड्स आ गए और थोड़ी देर बाद जब ब्रेक हुआ तब टीना की दोस्त आई और उन्होंने टीना से पूछा, टीना तुम्हें कुछ खाना नहीं है, अभी तो ब्रेक है, चलो ना। टीना ने कहा, नहीं आज मेरा पहला दिन है, इसलिए तुम जाओ, मुझे नहीं आना। टीना की ये बात सुनकर उसकी दोस्त हैरान रह गई और वे फुसफुसाने लगी, टीना पागल है, वो ऐसी बात इतना जोर से कैसे बोल सकती है, एकदम बेशर्म है। जैसे ही ब्रेक पूरा हुआ सारी लड़कियां टीना को देखकर मुंह बिगाड़ने लगी। टीना सोच में पड़ गई कि मैंने ऐसा तो क्या कर दिया कि सब मेरे सामने देख मुंह बिगाड़ रहे हैं। तभी टीना ने उसके पीछे बैठी एक लड़की से पूछा, तुम सब मुझे देखकर मुंह क्यों बिगाड़ रहे हो, मैंने ऐसा तो क्या किया? उस लड़की ने कहा, तुम तो कुछ बोलो ही मत, पागल हो तुम, ऐसी बात पूरी क्लास के सामने बोलने की क्या जरूरत थी। टीना जैसे ही आगे कुछ बोलना चाहती वो लड़की ने उसके कान बंद कर लिए। टीना घर जाके भी यही बात पर परेशान हो जाती है कि लड़की होके भी इतनी शर्म, और उसके घर भी यही विषय लेकर लोग बहुत शर्मिंदगी महसूस करते थे। और टीना ने एक बार फिर सोच लिया कि अब तो मैं ये बात सबके दिमाग में से निकाल के ही रहूंगी। देखते ही देखते टीना की उम्र शादी लायक हो गई और लड़के का परिवार का स्वभाव देख टीना बहुत खुश हुई और सोचने लगी, यहाँ के घर का माहौल तो मेरे घर से काफी अच्छा है। लड़के का नाम राज था। टीना राज की माँ को अपनी माँ समान ही मानती थी क्योंकि उन्होंने कभी टीना को अपनी बहू की तरह रखा ही नहीं था। कुछ ही समय में टीना और राज की शादी हो गई। दोनों ही बहुत खुश थे। एक दिन राज की माँ ने टीना को किचन में बुलाया और बात करने लगी, बेटा तुम्हें तो पता ही है हमारा परिवार कैसा है, और खास करके राज, वो एकदम ही निष्फिक्र हो गया है जब से तुम है। और रही बात कुछ और चीजों की जो कि तुम तो जानती ही होंगी, लेडीज की प्रॉब्लम, बस उन दिनों थोड़ा ध्यान रखना, बाकी तुम जैसा चाहो वैसा कर सकती हो। टीना माँ की ये बातें सुन के फिर से उसके पुराने दिनों में चली जाती है जब वो सबके दिमाग में से ये बात निकालना चाहती थी। यहाँ आके वो एकदम तनाव मुक्त हो ही गई थी कि माँ ने फिर से वही बात दोहरा दी और टीना फिर से सोच में पड़ गई कि अब मैं क्या करूं। उसने सोचा कि क्यों ना मैं राज से बात करूं,
वो मेरी बात जरूर समझेंगे और मेरा साथ भी देंगे। और फिर टीना ने एक दिन ये बात कर ही दी। राज, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ टीना, बताओ। टीना ने कहा, राज, आप तो जानते ही हैं हम औरतों को कितनी चीजों से गुजरना पड़ता है, फिर भी हमें कुछ समय के लिए अशुद्ध क्यों माना जाता है? आपको इस धरती पर लाने वाली भी तो हम ही होती है, हम ही आपको जन्म देती हैं। बहुत दर्द से गुजरकर आप ये धरती पर आते हैं। राज ने टीना को सहलाकर बोला, टीना, मैं समझ गया तुम किस बारे में बात कर रही हो। सच बताऊं तो मैं भी कई बार सोचता हूँ कि ऐसा तो क्या है इनमें कि इतनी पाबंदियां लगाई जाती है। पर खैर, तुम मुझे हर चीज के बारे में बता सकती हो, मुझे ये चीजों से कोई गंदगी महसूस नहीं होती। इट्स ऑल नेचुरल। मुस्कुराते हुए राज बोला। तभी टीना ने बोला कि क्यों ना हम एक काम करें, हम हर जगह जाके, खास करके उन जगहों पर जहाँ गरीब रहते हैं और जो पैड्स के पैसे इकट्ठा नहीं कर सकते, हम उन्हें पैड्स देते हैं। उससे जो छोटी बच्चियां 5 दिनों स्कूल नहीं जा सकती, वो एकदम मुक्त होकर स्कूल तो जाएगी ही, और लोगों के बीच अशुद्धता भी दूर हो जाएगी। राज टीना का ये सुझाव सुनकर एकदम खुश हो गया और बोला, टीना, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है, हम जल्द ही इससे करेंगे। और दोनों निकल पड़े 2-3 दिनों में। हर एक दिन में कम से कम उन्होंने 15 जगह जाना नक्की कर लिया और शहर के हर एक कोने से अशुद्धता हटा दी। और घरों में सैनिटरी पैड्स तो बांटे ही, साथ ही एक कार्ड भी दिया जिससे वो जब चाहे तब एक फोन करके सैनिटरी पैड्स मंगवा सकते हैं। दोनों ही बहुत खुश हुए। क्या आपको नहीं लगता कि इस दुनिया में टीना और राज जैसे लोगों की बेहद जरूरत है, जो दूरियां बढ़ाए नहीं घटाए? क्योंकि हाथ पकड़े रखना ही काफी नहीं होता, उस हाथ को थामे रखना भी जरूरी है।